Good morning to all my dear students. In the last class we have discussed about molarity. बाकी के कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ लिए थे. कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ लिए थे? परसेंट W बाई V पढ़ लिया था, मतलब वेट बाई वॉल्यूम. परसेंट V बाई V पढ़ लिया था, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. और एक हमने थर्ड टर्म हमारा शुरू हुआ था कौन सा? मोलरिटी. तो दो कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़े थे. थर्ड था मोलरिटी. तो मोलरिटी में क्या पढ़ा था हमने? ऊपर आता था मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या आता था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. और यूनिट क्या होती थी? मोल पर लीटर. और इसके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे. जैसे एक मैं समझाऊं, अगर 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब क्या होता है? 2 मोलर कभी भी बोले तो 2 मोलर का मतलब 2 मोल्स ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो मोलर का मतलब हम लोगों ने समझ लिया था. मोल्स ऊपर आएगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे आएगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा किस में आएगा? लीटर में. फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी देखा था हमने. मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? 1 मोल सोल्यूट का 1 लीटर में मौजूद हो. सेमी मोलर का मतलब कितना होता है? हाफ मोल. डेसी मोलर का मतलब 1/10 मोल. और पेंटी मोलर का मतलब कितना होता है? 1/5 मोल. और मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम. तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम की हेल्प से भी हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये सब देख लिया था हमने. जैसे एक क्वेश्चन मैंने दिया था, कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन. तो डेसीमोलर देने का मतलब मोलरिटी कितनी हो गई इसकी? 1/10 है ना. और वॉल्यूम कितना दे दिया? 200 ml. तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या यहाँ से मोल्स निकाल सकते हैं? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम की हेल्प से. तो हमने कैलकुलेट कर लिया था. कुछ सिंपल प्रॉब्लम करवाए थे, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ फॉलोइंग. तो ये भी हमने देख लिया था, काफी आसानी से निकाला जा सकता था. ठीक है, चलिए. उसके बाद हमने ग्रुप बी की यूनिट्स में एंटर किया था. ग्रुप बी में हमने पहले पढ़ा था परसेंट बाई वेट. परसेंट बाई वेट में ऊपर वेट आता है किसका? सोल्यूट का. नीचे वेट किसका आता है? सॉल्यूशन का. हमेशा ऊपर सोल्यूट आता है, नीचे क्या आता है? सॉल्यूशन आता है. तो परसेंट W बाई W का फॉर्मूला क्या था? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड विथ 100. ऊपर सोल्यूट, नीचे सॉल्यूशन, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो. और सॉल्यूशन का वेट निकालना है तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के वेट को क्या कर दो? ऐड कर दो. तो इसके ऊपर हमने 2 न्यूमेरिकल्स लेते हैं ना. इन न्यूमेरिकल्स को समझा दिया था मैंने कैसे लगाना है. एक बार इन्हीं न्यूमेरिकल्स को फिर से प्रैक्टिस करो खुद से बिना देखे लगाने की. तो चैप्टर हमारे कमांड में आ जाएगा कि किस तरीके से सारे कंसंट्रेशन टर्म्स डील हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, फिर हमने ये न्यूमेरिकल्स लिए थे. ठीक है, इसके ऊपर ये काफी अच्छा प्रॉब्लम था जिसको मैंने बोला था आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ठीक है, फिर हमने अगला टर्म शुरू किया था क्या? मोल फ्रैक्शन. तो मोल फ्रैक्शन को बताया था एक्स से डिनोट करेंगे, और वो रेशियो बताता है किसी भी सब्सटेंस का मोल टू द टोटल मोल, है ना. ऊपर उस सब्सटेंस का जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, और नीचे क्या आएगा? टोटल मोल्स आएगा. और सॉल्यूशन के अंदर 2 चीजें होती हैं, बताया था मैंने, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और सोल्यूट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बी से. तो अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछेगा तो क्या होगा? ऊपर सोल्यूट का मोल्स और नीचे टोटल मोल्स. और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछेगा तो ऊपर सॉल्वेंट का मोल्स और नीचे टोटल मोल्स. और हमेशा मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर होता है? 1 के. ये ध्यान रखना है, ये बताया था मैंने आपको, ध्यान रखिएगा नोट करके. और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी. 0 होने का मतलब क्या होगा? कि वो सब्सटेंस सही नहीं. और 1 होने का मतलब क्या है? वो सब्सटेंस प्योर फॉर्म में है. इसके ऊपर एक हमने न्यूमेरिकल लिया था सिंपल सा, कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया को 45 ग्राम ऑफ वाटर में डाला गया है. तो परसेंट W बाई W और मोल फ्रैक्शन निकालिए. तो ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट चाहिए, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए. तो वेट ऑफ सोल्यूट दिख रहा है 30 ग्राम. वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करोगे? आपको सॉल्वेंट पता है वाटर में डाला जा रहा है 30 ग्राम, तो दोनों को जोड़ दो. 40 + 30 कितना? 75. तो ये हो जाएगा 30/75 × 100 आंसर आ जाएगा. और मोल फ्रैक्शन निकालना था तो इसके मोल्स निकाल लो यहीं पे. कितना हो जाएगा बोलो? 30 ग्राम है तो 30/60, क्योंकि इसका मोलर मास 60 होता है. और इसका कितना हो जाएगा? 45 / 18. तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया था 30/60. ऊपर मोल्स यूरिया के, नीचे 30/60 + 45/18. तो यहाँ से हमारा 1/6 आया. अच्छा, एक का मोल फ्रैक्शन मिल गया तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना है? 1 में से उसी चीज को माइनस कर दो. अगर 2 ही सब्सटेंस है, 3 होते तो क्या करते? एक और का निकालना पड़ता, फिर 1 में से बाकी दोनों के सम को क्या करते हैं? हम माइनस करते. तो यहाँ तक हमने पूरा डिस्कस कर लिया था. ठीक है ना, कि किस तरीके से करना है. चलिए, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं वहीं से. और आगे हम लोग बढ़ के क्या चीज देखने वाले हैं आज? अगला कंसंट्रेशन टर्म्स, थर्ड कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग देखने जा रहे हैं, जो कि मैंने बताया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना. थर्ड कंसंट्रेशन टर्म इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में काफी इंपॉर्टेंट है. थर्ड कंसंट्रेशन टर्म था हमारे लिए क्या? मोलालिटी. थर्ड कंसंट्रेशन क्या है? मोलालिटी.
और मोलालिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर मैं मोलालिटी की डेफिनेशन आपसे पूछूं कि मोलालिटी किसको बोलेंगे, तो देखो मोलालिटी कौन से टर्म में आता है, मोलालिटी इज द थर्ड कंसंट्रेशन टर्म ऑफ मास रिलेटेड, मास रिलेटेड वाले में आता है ना। तो मास रिलेटेड के कंसंट्रेशन टर्म्स में मैंने समझाया था आपको, ऊपर क्या आएगा, हमेशा सोल्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन आएगा और नीचे हमेशा क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। लेकिन एक इकलौती मोलालिटी ऐसी यूनिट है जिसके अंदर नीचे सॉल्यूशन ना आके क्या आता है, सॉल्वेंट आता है। और अगर हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स में आए, कहाँ गया अपना कंसंट्रेशन टर्म्स, ये था हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ा था ना, ऊपर सोल्यूट आना है, नीचे क्या आना था, सॉल्यूशन। लेकिन मैंने बताया था एक मोलालिटी एक ऐसी यूनिट है जिसके अंदर सॉल्यूशन ना आके क्या आएगा, सॉल्वेंट आएगा। तो इसके डेफिनेशन में क्या बोलोगे, मोलालिटी, कंसंट्रेशन को मोलालिटी कब बोला जाएगा, जब ऊपर सोल्यूट का क्या आ जाए, मोल्स आ जाए। और देखो जब मोल्स सोल्यूट का लिया था हमने और वॉल्यूम सॉल्यूशन का लिया था तो उसको मोलरिटी बोलते थे। अगर ऊपर मोल्स सोल्यूट का ले लिया और नीचे हमने मास लिया, लेकिन किसका मास, सॉल्वेंट का, तो उसको क्या बोलोगे, मोलालिटी बोला जाएगा। तो हम लोग इसका डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे कि मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, number of moles of solute present per kg of solvent is known as molality, is known as molality। ठीक है, number of moles of solute present per kg of solvent is known as molality, molality बोलते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं, it is denoted by स्मॉल m, ध्यान रखना है ना, कैपिटल M कर देंगे तो मोलरिटी हो जाती है, स्मॉल m से लिखेंगे तो क्या होगा, मोलरिटी होगा। तो मोलरिटी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसमें सॉल्वेंट को अंडरलाइन कर देता हूं मैं, ध्यान रखिए, एकलौती ऐसी यूनिट है जिसके अंदर सॉल्वेंट आता है, बाकी सब में नीचे क्या आता है, सॉल्यूशन आता है। तो हमारा मोलरिटी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई क्या आएगा, नीचे हमारे पास वेट ऑफ, ये वेट बोल लो या मास बोल लो, वेट ऑफ सॉल्वेंट, नीचे क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ये सॉल्वेंट का वेट किस में आना चाहिए, इन केजी आना चाहिए। तो ये हमारी मोलरिटी का फॉर्मूला बन जाता है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या बना हमारे लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ऊपर मोल्स ऑफ सोल्यूट लेना है और नीचे सॉल्वेंट का वेट लेना होता है। तो उस टर्म को, कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरिटी। विथ रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर, जो हम सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर मोलरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म, सबसे ज्यादा यही कंसंट्रेशन टर्म हमारा इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाला है। ठीक है, अच्छा अगर मान लो मोल्स कैसे निकालोगे, अगर आपको सोल्यूट का मास दिया है तो क्या हम लोग जैसे कल मोलरिटी का फॉर्मूला बनाए थे वैसे मोलरिटी का बना सकते हैं। अगर वेट ऑफ सोल्यूट दिया है अपने पास तो वेट ऑफ सोल्यूट को डिवाइड कर दो किसके साथ, मोलर मास ऑफ सोल्यूट से। तो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या दे देगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या लेना होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा अगर इसको मैंने ग्राम में ले लिया तो जनरली सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया है, तो ग्राम में दिया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, केजी में। तो यहां से मोलरिटी का फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है, सिंपल तरीके से वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा ये वाला, और नीचे क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। पर ये वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, इन ग्राम। तो ये हमारे लिए मोलरिटी का फॉर्मूला बन के आ जाता है, सिंपल सा, कि कभी भी मोलरिटी निकालनी है तो मुझे क्या चाहिए, ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट चाहिए, नीचे मोलर मास ऑफ सोल्यूट चाहिए, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ क्या चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्लियर है मेरे हिसाब से, सिंपल सा है, ऊपर मोल्स ऑफ सोल्यूट लेना है, नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट लेना है, और सॉल्वेंट का वेट किस में होना चाहिए, केजी में। अगर हमको मास ग्राम में दिया है तो वेट ऑफ सोल्यूट को ग्राम में ऊपर ले लो, नीचे उसके मोलर मास ऑफ सोल्यूट ले लो। ये तो हमेशा अंडरस्टूड है कि ग्राम में ही होता है मोलर मास, तो वेट भी किस में होना चाहिए, ग्राम में, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में लोगे तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई, मतलब बेसिकली यहां से निकल के आता है।
तो मेरे हिसाब से फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मोलालिटी की डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से मोलालिटी डिफाइंड होती है। तो अब हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करते हैं, जो आपका नेक्स्ट पार्ट में करता हूं मैं। हम लोगों ने मोलालिटी की डेफिनेशन देख ली। मोलालिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी बोलते हैं, एम से डिनोट करते हैं। ऊपर सोल्यूट के मोल्स, नीचे सॉल्वेंट का मास लिया जाता है किसमें? केजी में। और ये सिंपल तरीके से अगर फॉर्मूला वाइज बोला जाए तो ये बन के आता है, सॉरी। और अगर हम इसके ऊपर अब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना शुरू करें, जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल में दे रहा हूं आपको 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर एडेड इन sufficient water to produce 1.36 kg of solution। ठीक है, हमें बोल रहा है कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो आप बेटा, जब भी कोई कंसंट्रेशन में का सवाल आए ना, आप क्वेश्चन में ये देखा करो कि क्या पूछ रहा है हमसे क्या पूछा है? मोलालिटी पूछा है। तो मैं सिंपल सा मोलालिटी का फॉर्मूला पहले क्या सोचूंगा कि मोलालिटी होती क्या है। तो मोलालिटी मुझे पता है, ऊपर क्या आता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट आता है, और नीचे क्या आता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और ये सॉल्वेंट का वेट अगर मैं ले रहा हूं तो किस में आता है? केजी में। तो पहले हम लोग इस फॉर्मूले के बारे में सोचेंगे कि अगर हमसे मोलालिटी पूछा है तो हमारा मेन पर्पज होगा कि मोल्स ऑफ सोल्यूट पता चले और वेट ऑफ सॉल्वेंट पता चले। फिर क्वेश्चंस को देखना शुरू करो कि क्या क्या दिया हमें। तो क्वेश्चन में दे रहा है 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर एडेड इन सफिशियंट वाटर के अंदर ऐड किया जा रहा है टू प्रोड्यूस 1.636 kg ऑफ सॉल्यूशन। क्या समझे आप लोग इस चीज को देख के? ग्लूकोज को वाटर में ऐड किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो हमारे लिए सॉल्वेंट की तरह हो गया जिसके अंदर डाला जा रहा है, और जिसको डाला जा रहा है इसका मतलब ये क्या हो गया? हमारे लिए सोल्यूट हो गया। तो हमें तो सबसे पहले क्या निकालना होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो क्या मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकता हूं मैं? अगर मुझे मास दिया है तो मास से मोल्स तो निकाल ही सकता हूं। तो 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया है, और हमें क्या दिया है? टोटल सॉल्यूशन का मास हो रहा है 1.36 kg ऑफ मास ऑफ किसका है? सॉल्यूशन। लेकिन हमको नीचे किसका मास चाहिए? सॉल्वेंट का मास चाहिए। तो हम लोग पहले यहाँ लिख ही लेते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है हमारे लिए? 360 ग्राम, ठीक है। और क्या दिया है? वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना दिया हुआ है उसने? 1.36 kg। अच्छा, 1.36 kg को क्या 1360 ग्राम लिख सकते हैं क्या हम लोग? 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1360 ग्राम हो जाएगा ये, ठीक है। तो वेट ऑफ सोल्यूट पता हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया। तो क्या यहाँ से हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट बता सकते हैं क्या? सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा? सॉल्वेंट का वेट कैसे निकालोगे आप? वेट ऑफ सॉल्वेंट का वेट निकालने का तरीका क्या होगा? सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट, क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन देते हैं। तो सॉल्यूशन का मास कितना है अपने पास? 1360, और सोल्यूट का मास कितना है? 360। तो ये कितना हो गया आपका? 1000 ग्राम हो जाएगा क्या? कितना हो गया? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को क्या हम लोग 1 kg लिख सकते हैं क्या? तो 1000 का मतलब मास कितना हो गया? 1 kg। तो देखो आपको ऊपर क्या चाहिए था? मोल्स ऑफ सोल्यूट। अच्छा, वेट ऑफ सोल्यूट हमको मालूम है 360 ग्राम। तो क्या यहां से हम लोग मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं क्या? मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है? वेट कितना दिया है? 360 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ सोल्यूट। और मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट क्या है? ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है हमें पता है? 180 ग्राम होता है। ग्लूकोज का मोलर मास क्या होता है? C6H12O6। तो कितना होता है वो? 180 ग्राम। तो इसको 180 ग्राम से जैसे ही डिवाइड करता हूं तो इसका मतलब इसने इसके कितने दिए हैं? 2 मोल। देखो इन सब में बेटा परफेक्शन होना चाहिए हमें, मोलर मास वगैरह। जैसे ही मास देना तो आपको मास को हमेशा मोल्स के बारे में सोचा करो, क्यों कितने मोल्स होगा। जैसे 360 ग्राम ग्लूकोज बोलते ही मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए कि उसने 2 मोल ग्लूकोज का दिया है, ठीक है। अगर 60 ग्राम यूरिया बोलता है तो मेरे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 1 मोल यूरिया का दिया है। तो ये सब चीजें हमारी काफी तेज जितनी होंगी उतनी जल्दी से सॉल्व होगा प्रॉब्लम। तो 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया था, तो इससे मुझे पता चल गया कि मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो गया?
2 ग्राम। मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो गया? 2 ग्राम। नीचे क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हमको पता है कि सोल्यूट का मास इतना है और पानी में डालने के बाद सॉल्यूशन का मास 1.36 केजी है, मतलब 1360 ग्राम। तो 1360 में से 360 करूंगा तो 1000 ग्राम, मतलब कितना हो जाएगा? 1 केजी। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना रख दोगे? 1 केजी। तो यहां से आपका जो निकल के आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा निकल के? 2 मोलल। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 मोलल। और एक चीज यहाँ और बता दूं मैं, मोललिटी की अगर यूनिट कोई पूछ लेता तो यूनिट क्या होती? मोललिटी की यूनिट क्या बोलोगे आप? यूनिट ऊपर देखो मोल है और नीचे क्या है? केजी है। तो यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर केजी। यूनिट क्या होगी? मोल पर केजी। पर मोल पर केजी बार बार लिखने की बजाय हम लोग इसकी जगह पे क्या लिखते हैं? मोलल। पीछे आ रहा था मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर को मोलर लिख देते हैं ना, और मोल पर केजी को हम लोग क्या लिख देते हैं? मोलल। तो हम लोग सिंपल यूनिट क्या लिख दिया करेंगे? मोलल। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 मोलल हो जाएगा। तो अच्छा प्रॉब्लम था, है ना, सिंपल तरीका भी था। तो हम लोगों को ये एक इजली एकदम 1 स्टेप प्रॉब्लम है, एक तरीके से बस फॉर्मूला लगाओ और उसके अंदर डालो और आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में लेता हूँ, वो थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग अगले पार्ट में लेते हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग लेते हैं। एक प्रॉब्लम हमने कर लिया, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में लिखता हूँ आपको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बड़ा सा न्यूमेरिकल है, इसमें काफी चीजें मैं आपको समझाऊंगा भी कि कैसे करना है, क्या होना है। जैसे क्वेश्चन दे रहा है हमको 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180। तो 90 ग्राम लिखते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? मोल्स कितना हो गया? हाफ मोल, 1/2 मोल्स हो गया। ठीक ना, तो ये सब चीजें तुरंत क्लिक करनी चाहिए। आर डिजॉल्व्ड इन सफिशिएंट वाटर, आर डिजॉल्व्ड इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस, आर डिजॉल्व इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 500 ml, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। कितना बनाने के लिए? 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब आगे बोल रहा है हमें इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.18 ग्राम पर ml, देन कैलकुलेट। ठीक है, क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है? फर्स्ट पार्ट बोल रहा है मोलरिटी कैलकुलेट करिए, देन कैलकुलेट मोलरिटी। सेकेंड पार्ट बोल रहा है हमें परसेंट W/V, परसेंट W/V। थर्ड पार्ट बोल रहा है क्वेश्चन का हमें मोलालिटी, और फोर्थ पार्ट हमें बोल रहा है क्वेश्चन का मोलालिटी दे दिया आपको, परसेंट W/V दे दिया, और अगला पार्ट ले लीजिए आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये 4 चीजें हमसे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है जस्ट बाय गिविंग दिस इंफॉर्मेशन, है ना। देखो क्वेश्चंस बनाने के कोई वो नहीं है कि कितने क्वेश्चंस बना सकते हैं, क्वेश्चंस इनफाइनाइट बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट की एंडिंग इतनी है, हर फॉर्मूले को, हर डेफिनेशन को अगर समझ रहे हैं तो हर क्वेश्चन को बेसिक अप्रोच से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस जब मिले तो उसको ध्यान से पढ़ो और जो जो दिया है उसको लिखा करो और फिर सॉल्व करो, तो हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। किसी प्रॉब्लम में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एक और टर्म मान लो इसमें कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया हमसे परसेंट W/W। तो देखो मैंने आपको 5 टर्म्स कैलकुलेट करवा दिए, केवल एक टर्म मैंने इसमें नहीं डाला। कौन सा? परसेंट V/V। परसेंट V/V क्यों नहीं डाला मैंने? क्योंकि परसेंट V/V के लिए मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट भी चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट के लिए मुझे सोल्यूट का तो मास दिया है तो उसकी डेंसिटी भी देनी पड़ेगी। तो जनरली परसेंट V/V छोड़ के बाकी 5 टर्म्स को हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द गिवन इन्फॉर्मेशन। अब क्वेश्चंस को पढ़ता हूं मैं, क्या क्या दिया है। 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया है पहले, तो मतलब हमको वेट ऑफ सोल्यूट यहाँ पे मालूम चल चुका है। ठीक है, डिजॉल्व इन सफिशिएंट वाटर, मतलब सॉल्वेंट क्या है हमारे लिए? वाटर है, ये भी पता चल गया। ठीक है, टू प्रोड्यूस 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये हमें क्या पता चल गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मालूम चल गया कि 500 ml बना रहा है। और क्या दिया है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी भी पता चल गई। अब हमको अलग अलग पार्ट कैलकुलेट करना है, तो आप पहले जो जो दिया है ना उसको लिख लिया करो। देखो क्या दिया है? वेट ऑफ सोल्यूट दिया है, कितना? 90 ग्राम। तो वेट ऑफ सोल्यूट 90 ग्राम ऑफ क्या है? ग्लूकोज है। तो तुरंत देखो बेटा, जैसे ही वेट ऑफ सोल्यूट लिखो ना, क्योंकि सब चीजें निकालनी है तो मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं, क्या किया करो, वेट ऑफ सोल्यूट लिखा ना, यही तुरंत इसके मोल्स भी निकाल लिया करो। तो क्या मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लोगे? क्या मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है? 90 अपॉन मोलर मास ग्लूकोज का कितना होता है? 180।
तो ये कितना हो जाएगा मोल्स, 1/2 मोल्स हो जाएगा। तो पहली चीज ये मिल गई हमें। दूसरा चीज जो आगे दिया था सफिशिएंट वाटर, मतलब सॉल्वेंट क्या है अपने पास, वाटर हो गया। टू प्रोड्यूस 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हमें, कितना दिया है 500 ml, 500 ml। और इसको अगर लीटर में चेंज करोगे तो 500/1000 करोगे तो मतलब कितना हो जाएगा 500/1000, मतलब ये 0.5 लीटर हो जाएगा ना, 0.5 लीटर हो जाएगा 500/1000 करोगे तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में मिल गया। और थर्ड जो चीज दी है वो क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 1.18 ग्राम पर ml। अच्छा, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो इन दोनों की हेल्प से ना तुरंत क्या निकाल लिया करो, मास ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल लिया करो। मास मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया करो। वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, बोलो क्या करोगे, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लोगे बोलो, 500 ml दिया है, 500 ml, और डेंसिटी कितना दिया है 1.18, तो इसको 1.18 से मल्टीप्लाई कर लो। और 500 को जब करोगे तो ये 2 जीरो हटा के इसको 118 लिख सकते हो। तो 118 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 118। तो 100 का 5 गुना 500 होता है, और 18 का 5 गुना कितना होता है 90। तो ये कितना हो जाएगा 590 ग्राम। तो इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 590 ग्राम। ठीक है, तो देखो बेटा सब चीजें हमको मिल चुकी हैं। वेट ऑफ सोल्यूट भी मिल चुका है, मोल्स ऑफ सोल्यूट भी पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम और डेंसिटी पता था, उससे हमने वेट निकाल लिया। अब क्या क्या निकालना था, एक तो मोलरिटी निकालना था, दूसरा परसेंट W/V, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, और परसेंट W/W। अब ध्यान से देखो तो मोलरिटी और परसेंट W/V ये जो है मैंने जो बताया उसके हिसाब से ग्रुप ए के यूनिट्स हैं। ठीक है, और मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड परसेंट W/W ये ग्रुप बी के हैं। ये किसके थे, ग्रुप बी के। और ये जो दोनों टर्म्स हैं ये किसके हमारे लिए, ग्रुप ए के। तो देखो ग्रुप ए को निकालने के लिए मैंने बताया था केवल किसकी जरूरत है, वॉल्यूम की, है ना, वॉल्यूम रिलेटेड है ये। और ग्रुप बी के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मास की। और ग्रुप ए से ग्रुप बी में जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, डेंसिटी की। तो देखो क्वेश्चन में डेंसिटी भी गिवन था। तो पहले मोलरिटी कैसे निकालोगे और परसेंट W/V कैसे निकालोगे, ये तो सिंपल ही निकल जाएंगे क्योंकि ये दोनों एक ही ग्रुप के यूनिट्स है ना। देखो हम लोग निकालते हैं किसको किसको, क्वेश्चंस को देखते रहिए यहां से, है ना। हमें जो निकालना है पहला, सबसे पहले टर्म निकाल लेता हूं मैं, क्या, मोलरिटी। तो मोलरिटी कैसे निकालूंगा, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता था अपने पास, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ऊपर आता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा बताओ, बेसिकली अगले प्रॉब्लम में लेना चाहिए था, लेकिन चलिए ठीक है इसी में कर लेते हैं हम लोग। देखो तो वॉल्यूम ऑफ, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है अपने पास, मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्वेश्चन में गिवन था कितना है अपने पास 1/2। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो गया 1/2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 0.5 लीटर, 0.5। तो 0.5 को क्या 1/2 ही लिखा जा सकता है। तो 1/2 अपॉन 1/2 कितना हो जाएगा, ये 1 मोलर हो जाएगा। तो पहला पार्ट खत्म हो गया, क्या, मोलरिटी निकालना था। तो मोल्स भी 1/2 मोल है और वॉल्यूम भी जो है 1/2 है। तो इसका मतलब मोलरिटी कितना हो जाएगा इसका 1। चलो सेकेंड पार्ट देखो, बी पार्ट क्या निकालना था इसका, परसेंट W/V। तो परसेंट W/V के लिए मुझे क्या चाहिए, ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट चाहिए और नीचे क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सोल्यूट जरा सा देखो, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है अपने पास 90 ग्राम है क्या, वेट ऑफ सोल्यूट, और इंटू 100 भी करते हैं ना, परसेंट W/V है तो ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 90, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमने देख लिया है कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में लिखना होता है ना नीचे का। तो कितना है 500 इंटू 100। तो यहाँ से देखो 2 जीरो से 0 जाएगा, और 90 को जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18% हो जाएगा। तो देखो पहला पार्ट भी आसानी से हो गया सॉल्व, सेकेंड पार्ट भी आसानी से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट यहाँ पे करता हूँ मैं। देखो थर्ड पार्ट क्या निकालना था हमको, मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, ऊपर आता है मोल्स ऑफ सोल्यूट और नीचे क्या आता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है, और वो भी किस में आता है, इन केजी आता है ना। तो देखो वेट ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने निकाल लिया है क्या 1/2, ठीक है।
वेट ऑफ सॉल्वेंट अभी हमने निकाला क्या? नहीं निकाला। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें नहीं पता है, लेकिन देखो जरा सा, क्या वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें मालूम है कितना है? 590 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन तो हमने निकाला है ना 590, और वेट ऑफ सोल्यूट हमें पता है कितना है? 90। तो क्या हम लोग सॉल्यूशन में से सोल्यूट के वेट को माइनस कर दे? क्या मैं इसे लिख सकता हूँ क्या? वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट, बताइए, लिख सकते हैं यहाँ से। तो अगर वेट ऑफ यहाँ पे रख दूं मैं उठा के, तो 1/2 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 590, और वेट ऑफ सोल्यूट कितना है अपने लिए? 90। तो 590 में से 90 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 500, मतलब 1/2 अपॉन 500। लेकिन ये 500 किस में आएगा? ये 500 किस में आएगा? ग्राम में आएगा ना। तो 500 ग्राम को 1000 से अगर डिवाइड करो तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी आपको देखो कितना आ रहा है? 1 मोलल निकल के आ रहा है। तो इसकी मोलरिटी भी कितनी हो जाएगी? 1 मोलल, और मोलरिटी भी कितनी आ रही है? 1 मोलल आ रही है। तो हमने 3 पार्ट कर लिए क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट क्या निकालना था? फोर्थ पार्ट हमें निकालना है क्या? डेंसिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? तो ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन के लिए ऊपर क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब ग्लूकोज का मोल्स, और नीचे क्या चाहिए मुझे? टोटल मोल्स। तो देखो जरा, ग्लूकोज के मोल्स कितने हैं? ग्लूकोज के मोल्स कितने हैं दिया है क्या हमें? 1/2 दिया है, डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स कितना होगा? ग्लूकोज का मोल्स प्लस सॉल्वेंट का मोल्स। तो क्या सॉल्वेंट का मास हमें मिल चुका है? कितना आया था? 590 माइनस 90 मतलब 500। तो 500 डिवाइडेड बाई 18, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा। और लास्ट पार्ट आप चौथा देख सकते हो। फोर्थ पार्ट क्या निकालना था? परसेंट W/W। तो परसेंट W/W निकालने के लिए क्या करना है हमको? ऊपर चाहिए वेट ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई करना 100 से। वेट ऑफ सोल्यूट पता है क्या हमें? दिया है वेट ऑफ सोल्यूट कितना? 90 ग्राम दिया है। तो वेट ऑफ सोल्यूट हो गया 90, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन का वेट कितना है? 590 मल्टीप्लाइड विथ 100। तो यहाँ से बस इसे काट लो, तो ये हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 59। तो हम लोगों ने आसानी से ये सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। देख सकते हैं आप क्या क्या निकाल लिया हमने। मोललिटी भी निकाल ली, मोलरिटी भी निकाल ली है ना, परसेंट W/B, मोल फ्रैक्शन और परसेंट W/W, सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। तो क्वेश्चन देखो इतना ही दिया था है ना, और इसके ऊपर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोगों ने मोलरिटी, परसेंट W/B, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन और परसेंट W/W, बहुत सारी चीजों का कैलकुलेशन हमने कर लिया। तो जो भी दिया हो ना, सबसे पहले वेट निकाला करो, वेट से उसका वॉल्यूम तो दिया ही है क्वेश्चन में, डेंसिटी दी वॉल्यूम, और डेंसिटी से क्या निकाल लिया करो? सॉल्यूशन का वेट। अब इतनी जब डेटा मिल जाएगा ना, तो इतना ही डेटा चाहिए हमको। कोई भी टर्मिनोलॉजी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? वेट ऑफ सोल्यूट चाहिए, तो उससे मोल्स मिल जाया करेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ती है। अगर डेंसिटी दे दिया है तो इसका फायदा क्या होगा? उससे वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा, और वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल गया और सोल्यूट का मिल गया, तो क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट भी तुरंत मिल जाएगा? मान लो यही मैं लिख देता हूं, अगर हमको यहां से अगर कोई पूछे वेट ऑफ सॉल्वेंट बताइए, तो हम लोग सॉल्वेंट का वेट भी तुरंत बता सकते हैं। कैसे? सॉल्यूशन का वेट 590 है, तो सोल्यूट का कितना हो जाएगा? 90। तो 590 माइनस 90 करते ही कितना हो जाएगा? 500 ग्राम। तो देखो इतना बस डेटा मिल जाए ना, इतनी बस चीजें मिल जाए, तो हम लोग किसी भी टर्मिनोलॉजी को, इनमें से कोई भी कंसंट्रेशन टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो काफी अच्छा प्रॉब्लम है इसमें है ना, हर चीजों को एक साथ कैलकुलेशन में हम लोग निकाल सकते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा है ना। हर एक क्वेश्चंस को आप लोग खुद से एक बार अटेम्प्ट करना। मैंने तो समझा दिया है, 2 पेज में गया अपना प्रॉब्लम, हम लोगों ने सॉल्यूशन यहाँ पे लगाया उसका है ना, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया था। पर मैं यही कहूँगा कि आप एक बार खुद से वो सारी डेटा को, इन सारे डेटाज को एक बार खुद से निकालो, इन सारे डेटाज को, और फिर निकालने के बाद इस प्रॉब्लम को लगाओ, तो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने ये प्रॉब्लम देख लिया, काफ़ी बड़ा सा न्यूमेरिकल है। इसको मैं यही कहूँगा कि एक बार खुद प्रैक्टिस करो, एक बार खुद से लगाओ, जो डेटा गिवन इन्फॉर्मेशन था उसके बेसिस पे लगाने की कोशिश करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ, अगला प्रॉब्लम जो ले रहा हूँ आपका, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम फिर से मैं लेता हूँ, एक नए तरीके का प्रॉब्लम ले रहा हूँ। एन एक्वस सॉल्यूशन contain 28% W/W of KOH। ठीक है, ये क्वेश्चन
बोर्ड में भी खूब इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में हर साल इस तरीके का क्वेश्चन आता ही है, तो इसको ध्यान से देखना कैसे लगाना है क्वेश्चन को, ठीक है। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml, देन कैलकुलेट देखिए क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। फर्स्ट पार्ट मोलारिटी, सेकेंड पार्ट मोलालिटी, थर्ड पार्ट परसेंट W/V, और फोर्थ पार्ट अपने पास मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH। तो ये 4 चीजें हमसे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। देखो तो अब यही है, एक दूसरे से लिंक करना, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करना, ये सब अच्छे लेवल के प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो जो मैंने कहा है ना उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ बेटा, कुछ नहीं करना है, एकदम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप बस उस रूल्स को लगाते जाओ, आप लिखते जाओ। क्या लिखा है आपको दिया, एक्वा सॉल्यूशन कंटेंट 28% W/W ऑफ KOH। तो हमको पता है परसेंट W/W ऑफ KOH कितना दिया है, 28, कितना दे दिया है 28%, ठीक है। अब बोला है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी दी है 1.25 ग्राम पर ml। तो मोलरिटी निकालनी है, परसेंट W/V निकालना है और KOH निकालना है ना। इतनी सारी चीजों को हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या करो, जो लैंग्वेज दिया है ना उस पे जाया करो। आपको क्या दिया है 28% W/W। अब देखो इसमें सब डेटा डायरेक्ट नहीं दिया, अब इनडायरेक्टली हमें सब प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले प्रॉब्लम में आपको सब गिवन था, 90 ग्राम ग्लूकोज को पानी में डाल रहे हैं, इतना ml सॉल्यूशन बन रहा है, डेंसिटी है, तब कैलकुलेट करो। तो इसमें तो सब चीजें हमको दिखाई दे रही थी, सब हमने डायरेक्ट निकाल लिया था, है ना, तो हो गया काम। लेकिन इसमें अब देखो डायरेक्ट नहीं दिया, इसमें हमें इंफॉर्मेशन अलग तरीके से दे दिया। 28% W/W ऑफ KOH, इसका मीनिंग समझो, इस लैंग्वेज से जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बिना लैंग्वेज के नहीं समझेंगे। 28% W/W ऑफ KOH का मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, 28 ग्राम ऑफ KOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि W/W की डेफिनेशन क्या थी, परसेंट W/W का मीनिंग क्या होता था अपने लिए, परसेंट W/W का मतलब होता था कि W ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ से 28% W/W ऑफ KOH का मतलब क्या बोलेंगे, 28 ग्राम ऑफ KOH इज प्रेजेंट इन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो 28 ग्राम ऑफ KOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 28 ग्राम ऑफ KOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब 28% W/W में 28 ग्राम तो KOH का है, तो 100 में से 28 अगर माइनस कर दिया जाए तो कितना आएगा, 72 ग्राम ऑफ किसका हो जाएगा, वाटर का, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है ना। एक्वस सॉल्यूशन मतलब हमारा दूसरा अगर नहीं दिया होता तो भी क्या लेते हैं, वाटर। तो इसका मतलब 28% W/W ऑफ KOH का मतलब हो गया, KOH का अमाउंट कितना हो गया 28 ग्राम, और वाटर का अमाउंट कितना हो गया 72 ग्राम। मतलब हमको वेट ऑफ सोल्यूट यहां से मालूम चल गया, कितना हो गया वेट ऑफ सोल्यूट 28 ग्राम हो गया। और यहां से देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट भी मालूम चल गया, वो कितना हो गया हमारे लिए 72 ग्राम, ठीक है। तो देखो हमको इसमें वेट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट वगैरह कुछ डायरेक्ट नहीं दिया है, इसमें हमने खुद निकाला इस इंफॉर्मेशन से। 28% W/W ऑफ KOH का मतलब हो गया 28 ग्राम KOH का है, तो 72 ग्राम किसका होगा, वाटर का, क्योंकि इसका मीनिंग ही होता है 28% KOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो KOH का 28 ग्राम, तो वाटर का कितना 72 ग्राम। अगर एक बार हमें वेट ऑफ सोल्यूट मालूम हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट मालूम हो गया, तो क्या इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वेट ऑफ सॉल्यूशन मालूम हो जाएगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखो जब भी सारे डेटा कैलकुलेट कराए ना तो सब निकाल लिया करो पहले ही। तो वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो सोल्यूट का वेट कितना 28 प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 72, तो कितना हो जाएगा 100 ग्राम। और ये निकालने की भी खैर जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि ये 28% W/W ऑफ KOH का मतलब ही होता है 28 ग्राम ऑफ KOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन का मास हो गया 100 ग्राम, सोल्यूट का मास मिल गया, सॉल्वेंट का मास मिल गया। क्या यहीं से हम लोग चाहें तो मोल्स ऑफ सोल्यूट भी निकाल सकते हैं क्या। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई KOH का मोलर मास कितना होता है पोटेशियम का 39, और ये कितना हो जाएगा 40 और 16 मतलब 56 हो जाएगा ना। तो 28/56 कितना होता है 1/2 हो जाता है ये, ठीक ना। और अगर ये मालूम है तो क्या यहाँ से हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हो क्या। क्या हो जाएगा बताओ 72 डिवाइडेड बाई वाटर, ये है ना, तो वाटर का कितना होता है 18, तो ये कितने मोल्स हो जाएंगे 4।
तो देखो ये सब डेटा हमको तुरंत तुरंत मिल जाता है इतनी इन्फॉर्मेशन से। और चूंकि डेंसिटी भी दिया है तो डेंसिटी का रोल क्या है, देखो डेंसिटी दिया है तो मैंने बताया था वेट पता है, डेंसिटी पता है, तो वहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम भी निकाल सकते थे। कैसे निकालोगे हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालने के लिए बोला जाए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन तो हमने कितना माना है 100 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 1.25, ये 100 ग्राम है और ये 1.25 ग्राम पर ml है। तो बताइए कितना हो जाएगा ये, क्या 100 अपॉन 1.25 को हमेशा ना 5/4 लिख दिया करो तो काफी इजी हो जाता है चीज। तो 5/4 का 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 400/5, मतलब ये कितना हो जाएगा 80 ml हो जाएगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका 80 ml, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। अब एक बार देखो सारे डेटा हमें मिल चुके हैं, अब न्यूमेरिकली कुछ भी पूछे सब निकाल सकते हैं क्योंकि अब बस फॉर्मूला लगाना है हमें। तो 28% W/WH से हमने क्या समझा, 28 ग्राम सोल्यूट का होगा तो 72 ग्राम सॉल्वेंट का होगा। उससे सोल्यूट का मोल्स मिला, उससे हमने सॉल्वेंट का भी मोल्स निकाला। सॉल्यूशन का मास तो हमने 100 ग्राम माना ही था सॉरी। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन चूंकि गिवन है तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते थे हम लोग। अब सब चीजें मिल गई हैं तो अब बस फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है, सब पे फॉर्मूला लगाते जाओ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझे समझाने में टाइम लग रहा है पर लगाने में सवाल ये मिनट मिनट के सवाल होते हैं, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। सबसे पहला टर्म क्या निकालना था, मोलरिटी। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या लिखोगे बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किस में लोगे इन लीटर, ये लिख दोगे। तो बताओ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल चुके हो क्या, कितना है 1/2, तो 1/2 ऊपर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया 80 ml, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड, लीटर में करना है तो 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 2 × 80 कहाँ रह जाएंगे नीचे। इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा तो 100 कितना आ जा रहा है 16, और 100/16 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये कितना आएगा, तो 100/16 आप डिवाइड करिए तो 6 टाइम्स में ले जाओ तो 96 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर डेसिमल लगाओ 40 हो जाएगा 32, और 80 होगा तो 6.25 मोलर। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.25 मोलर, है ना। एक बार ये सारी चीजें निकाल लिया करो कभी भी क्वेश्चन दे, और जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स पूछे सबको निकाल लिया करो। मोललिटी है ना, ये सब अच्छे लेवल की प्रॉब्लम, पीछे वाला जो मैंने ये न्यूमेरिकल बताया था आपको ये प्रॉब्लम, ये भी काफी अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है, खूब काफी हर कंसंट्रेशन टर्म्स इसके अंदर कवर हो जाता है। ये जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ ये भी काफी अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है, इसमें भी सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। तो मोललिटी निकालनी है तो मोललिटी इज इक्वल टू कैसे निकालोगे, मोललिटी का भी फॉर्मूला लगा लो पहले। तो क्या होता है मोल, अब फॉर्मूले तो आपको बेटा ध्यान रखना है, मैंने समझा दिया है कैसे याद होंगे। मोललिटी मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा, और वो भी किस में आएगा इन केजी आएगा। तो बस डालो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना था 1/2, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो सॉल्वेंट का वेट हमें पता है क्या 72 ग्राम जो आया था यही वेट ऑफ सॉल्वेंट था क्या, तो 72 ये ग्राम है तो इसको भी 1000 से डिवाइड करो, 1000 को भेज दो ऊपर, और नीचे क्या रह जाएगा 2 × 72, और इसको बस सिंप्लीफाई करो, है ना। तो अब इसको मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, जो भी न्यूमेरिकली डेटा आएगा डेट विल बी द आंसर। थर्ड पार्ट की अगर बात करो, थर्ड पार्ट क्या दे रहा है आपको, परसेंट W/V। थर्ड पार्ट क्या दिया है %W/V, क्या मीनिंग होता है इसका, ऊपर क्या आता है वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, और V का मतलब नीचे क्या आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और चूंकि परसेंट है तो क्या करना है ऊपर वाला W वेट ऑफ को बताता है, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वेट ऑफ सोल्यूट देखो जरा कितना है वेट ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का वेट हमें यहाँ पे पता है कितना 28 ग्राम, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाला है क्या, निकाला है कितना 80 ml इंटू 100। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 280 डिवाइडेड बाई 8, तो 280/8 को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये आपका 3 टाइम्स में हो जाएगा 24, और 40 बचेगा तो 8 5 या 40, तो मतलब ये 35 हो जाएगा ना, तो ये हमारा 35% आ जाएगा %W/V, ठीक है। और लास्ट अगर पार्ट हमसे पूछा, लास्ट पार्ट क्या पूछा है हमसे, फोर्थ पार्ट यहाँ लगा देता हूँ मैं, लास्ट पार्ट हमसे पूछा था इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH। तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स ऑफ KOH डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ KOH प्लस मोल्स ऑफ वाटर, है ना, सोल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट के मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ KOH कितना है हमने निकाल ही लिया है 1/2 है ऊपर, नीचे मोल्स ऑफ KOH 1/2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर भी हमने सॉल्वेंट का निकाल लिया, मोल्स कितने थे 4, तो ये हो जाएगा 1/2 अपॉन
9/4 ना, 9/2, तो ये आंसर आ जाएगा कितना, 1/9। तो अगर KOH का 1/9 होगा तो वाटर का कितना हो जाएगा, 1 - 1/9, मतलब कितना हो जाएगा आपका वो 8/9 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आसानी से हम लोगों ने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स इन इन्फॉर्मेशन से रिकॉर्डिंग कैप्चर कर लिया। तो ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैं बोलूँगा इसको, है ना, क्योंकि बोर्ड में तो हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। 12th के बोर्ड एग्जाम में हर बार इस तरीके का क्वेश्चन आता ही आता है। हो सकता है आपसे चारों ना कैलकुलेट करा के कोई एक दो कंसंट्रेशन टर्म्स इनमें से दे सकता है। और ये प्रॉब्लम भी एक बार खुद से आप प्रैक्टिस करना, ये प्रॉब्लम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो ये दो प्रॉब्लम्स हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ढंग से आप कर लीजिए। ये प्रॉब्लम देखिए, ये वाला प्रॉब्लम और ये वाला प्रॉब्लम, इन दोनों को एक बार खुद से प्रैक्टिस करो। जो जो डेटा गिवन है उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन लिखो और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। ये दोनों काफ़ी अच्छे लेवल के प्रॉब्लम है। ठीक है, एक और प्रॉब्लम मैं ले लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद अगले पार्ट में लेता हूँ वो। चलिए एक और प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और करते हैं और एक मैं आपको देता हूँ न्यूमेरिकल, आप प्रैक्टिस करिएगा, इसे खुद से लगाइएगा जैसा मैंने अभी समझाया था। चलिए इसको मैं आपको होमवर्क के फॉर्म में देता हूँ, इसे आप सॉल्व करिएगा। कैलकुलेट 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 मोलरिटी ऑफ H2SO4 solution which contain 98% W/W of H2SO4 and having density 1.8 ग्राम पर ml। ठीक है, ये आपको दे रहा है कि मोलरिटी ऑफ H2SO4 निकालिए जो 98% W/W ऑफ H2SO4 है और डेंसिटी उसकी कितनी है, 1.8 ग्राम पर ml। और आगे हमसे ये भी बोल रहा है ऑल्सो कैलकुलेट, इसमें और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ऑल्सो कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ऑल्सो कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन की और क्या कैलकुलेट करिए, मोलरिटी को भी कैलकुलेट करिए। तो जो प्रॉब्लम मैंने लिया था, है ना, ये प्रॉब्लम अभी मैंने आपको बता दिया था, W/W डेंसिटी दिया था, मैंने मोलरिटी भी निकलवा लिया था, मोलरिटी भी, परसेंट W/V और मोल फ्रैक्शन भी। और इस प्रॉब्लम में मैंने आपको मोलरिटी निकालने के लिए दिया है और सेम यही प्रॉब्लम है। देखो जैसे इसमें 28% W/W ऑफ QH दिया था, इसमें 98% W/W ऑफ H2SO4 दिया है। तो जैसे ये प्रेडिक्ट किया था ना हमने क्या क्या होगा, उसी तरीके से आप इसको समझ के करना है। तो उसमें मोलरिटी भी निकालिए, डेंसिटी दे दिया है तो उससे हम लोग उसकी मोलरिटी भी निकाल सकते हैं। तो मोलरिटी भी कैलकुलेट करो और मोलरिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, है ना। बेसिकली क्या है, किसी भी न्यूमेरिकल को लगाने के लिए अगर दोनों चीजों का वेट मालूम हो जाए ना तो कोई भी कंसंट्रेशन टर्म्स निकाल सकते हैं। हाँ, डेंसिटी भी मिल जाए तब हम लोग ग्रुप ए को ग्रुप बी में भी निकाल सकते हैं। बाकी अगर केवल दोनों का मास मालूम है तो हम तीनों, जैसे कौन कौन से टर्म निकाल सकते हैं आप, मोलरिटी, है ना, मोल फ्रैक्शन और परसेंट W/W, ये तीनों मास की हेल्प से निकाल सकते हो। और मोलरिटी और परसेंट W/V निकालने के लिए हमको किसकी और डेटा की जरूरत पड़ेगी, डेंसिटी की, क्योंकि ये ग्रुप ए की यूनिट में आ जाते हैं। ठीक ना, तो ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क देता हूँ मैं, इसको सॉल्व नहीं करता हूँ, आप इसे लगा लीजिएगा। ठीक है ना, आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर चेक कर लेना, आंसर आपका मैच होना चाहिए। ठीक है, आंसर इसका, है ना, सॉल्व करना पड़ेगा फिर आंसर मिलेगा। आप इसको लगा लीजिएगा, ग्रुप पे आंसर्स डालेंगे, ठीक है ना, आंसर डालेगा, मैं बताऊंगा सही है कि गलत है। तो ये होमवर्क है, इसको हमें चेक करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। मोलरिटी जो होगी, चलो देखो आंसर हम लोग कर ही लेते हैं। मोलरिटी जो आएगा इसका, मोलरिटी आएगा इसका 18 मोलर। मोलरिटी जब निकालोगे तो आपको कितना आएगा, 18 मोलर आना चाहिए। और जब मोलरिटी के लिए इसमें सॉल्व करोगे ना तो ये 98 ग्राम है तो 2 ग्राम हो जाएगा सॉल्वेंट का, है ना। और मोलरिटी जब निकालोगे तो मोलरिटी आपका आएगा इसके अंदर 500 मोलर आ जाएगा। मोलरिटी कितना आ जाएगा, 500 मोलर। ठीक है ना, तो ये दोनों आंसर आप चेक करना सॉल्व करके, क्या है दोनों आंसर आपके मैच हो रहे हैं। ठीक है, मोलरिटी भी निकालो और मोलरिटी भी निकालो तो ये आंसर में आना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन मैं और लगवा देता हूँ यहाँ पे क्लास में, है ना। जैसे दिया हमको 2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ
यूरिया इज गिवन। अच्छा, 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज गिवन से हम क्या समझते हैं कि 2 मोल ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलल है ना, तो 2 मोल ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या होगा यहाँ पे, वाटर हो जाएगा, ठीक है ना। इज गिवन, देन कैलकुलेट क्या क्या दे रहा है, पहला परसेंट W/W निकालो, और सेकेंड पार्ट हमसे क्या बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालो। अच्छा देखो, इसमें मैं मोलरिटी नहीं पूछ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मोलरिटी जानने के लिए मुझे डेंसिटी भी देना पड़ेगा, और चूंकि मैंने डेंसिटी नहीं दी है तो आप मोलरिटी निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि मोलरिटी ग्रुप एक यूनिट है और मोलरिटी ग्रुप बी में है, तो उन दोनों को लिंक करने के लिए डेंसिटी चाहिए। तो चलो इस क्वेश्चन को लगा के बताता हूँ मैं कैसे लगाना है। देखो, 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन से क्या समझोगे, अब इसमें भी कुछ देखो दिया नहीं है ना, निकालना तो परसेंट W/W है और मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना उस लैंग्वेज से प्रेडिक्ट किया करो कि क्या क्या हो सकता है। तो 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया से हम लोग क्या समझेंगे, 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, इससे हम क्या समझते हैं, तो 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया से हमें क्या मिलता है, हमें ये पता चलता है 2 मोल्स ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। बोलो क्या ये समझ पाए। 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन है मतलब वाटर क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट है, और 2 मोलर है मतलब कितने, 2 मोल्स। तो 2 मोल्स ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, या 1 kg ऑफ वाटर बोलूं या 1000 ग्राम ऑफ वाटर, बात तो एक ही है। तो इससे देखो 2 मोल्स ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। अब मैं यहीं से देखो क्या क्या प्रेडिक्ट करता हूँ, क्या 1000 ग्राम ऑफ वाटर कहते ही मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 1000 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 1000 ग्राम। और 2 मोल्स ऑफ यूरिया बोलते ही क्या हमसे हमें वेट ऑफ सोल्यूट भी मालूम हो गया। क्या सोल्यूट का वेट कितना हो जाएगा, मोल्स इंटू मोलर मास ऑफ यूरिया। यूरिया का मोलर मास कितना होता है, 60, तो 2 इंटू 60 मतलब ये कितना हो गया, 120 ग्राम। तो देखो आप लैंग्वेज से बस आप पहचानो कि 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन दिया था, तो 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब 2 मोल्स ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखो सॉल्वेंट का भी मास मिल गया और सोल्यूट का भी मास मिल गया, तो सोल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास मालूम हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, देखो क्या हम लोग यहाँ से इसका मोल्स भी निकाल लूं क्या तुरंत, बताओ। मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकता हूँ क्या, या मोल्स ऑफ यूरिया, क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट मास, वो तो दिया ही है ना सीधा सीधा, वो तो हमें निकालना ही नहीं। 2 मोल्स ऑफ यूरिया दिया तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो गया, 2। हाँ, सॉल्वेंट का मोल जरूर निकाल सकता हूँ। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा मेरे लिए, उसका मास डिवाइडेड बाई कितना, मोलर मास, कितना हो जाएगा, 18। तो देखो सॉल्वेंट का भी मास मोल्स मिल गया, क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में निकालना था ना। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या निकालना था, परसेंट W/W। तो परसेंट W/W के लिए क्या लेना है, ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट लेना होता है ऊपर वाला, और नीचे क्या बताएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन लेना होगा और मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। तो बताओ सोल्यूट का वेट कितना लोगे अभी, तो सोल्यूट का वेट 2 मोल है, तो मतलब कितना, 120। तो ये हो गया सोल्यूट का वेट। नीचे सॉल्यूशन का वेट कितना लोगे, सॉल्यूशन का वेट कैसे निकालोगे, तो सॉल्यूशन का वेट, दोनों के वेट को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना। सोल्यूट का वेट 120 ग्राम है और सॉल्वेंट का वेट 1000 ग्राम है, तो वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा ना, और मल्टीप्लाइड विथ 100 है, तो कितना हो जाएगा बताओ, 120 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोल्यूट तो हमें पता ही है कितना है, 120 ग्राम, प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने देखा है कितना है, 1000 ग्राम। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई, आप 1000 में 120 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1120। तो ये सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला परसेंट W/W वाला पार्ट इस तरीके से आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। चलो सेकेंड पार्ट क्या था, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालना था, यूरिया का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालने के लिए मुझे ऊपर क्या लेना पड़ेगा, मोल्स ऑफ यूरिया, नीचे क्या लेना पड़ेगा, मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर, है ना, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ यूरिया निकाला है क्या हमने, कितना माना है, 2 मोल्स है, 2 मोल्स माना है, तो नीचे क्या 2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर हमने निकाला है क्या, यहाँ पे सॉल्वेंट के मोल्स कितना है, 1000 डिवाइडेड बाई 18। तो देखो ये पार्ट भी आसानी से क्या हो गया अपना, सॉल्व हो गया, समझे क्या। तो देखो कोई प्रॉब्लम टफ नहीं है, है ना, बस सिंपल तरीके से क्या करना है,
डेटा जो रखे हुए हैं, डेटा की वैल्यूज को डालना है, फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं मोलरिटी नहीं पूछा है मैंने, क्यों मोलरिटी क्यों नहीं पूछा है? ना ही मैंने मोलरिटी पूछा है इस क्वेश्चन में, ना ही मैंने परसेंट W/V पूछा है। ये दोनों चीजें नहीं पूछी है मैंने, क्यों? क्योंकि इन दोनों चीजों के अंदर क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, और चूंकि वॉल्यूम का आइडिया यहाँ पे कोई भी हमें लगने वाला नहीं है। लेकिन अगर सपोज करो इस क्वेश्चन में मैं बोल दूं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी अगर मैंने मान लो आपको बोल दिया कि 1.25 ग्राम पर ml था, कितना 1.25 ग्राम पर ml, तो क्या अब मोलरिटी और परसेंट W/V निकाल सकते हैं? हाँ निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे बताओ? क्योंकि मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अब अपने पास, मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो तो पहले ही मालूम था हमारे पास, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में लेना है, इन लीटर में लेना है। तो और परसेंट W/V के लिए क्या लगाओगे फॉर्मूला बताओ, वेट ऑफ सोल्यूट ऊपर ले लोगे और नीचे क्या ले लोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये ml में लेते हैं, है ना, और मल्टीप्लाइड विथ क्या करते हैं, 100। ऊपर W वेट ऑफ सोल्यूट आता है, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो वेट भी पता है, मोल्स भी पता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें मालूम नहीं था। लेकिन एक एडिशनल डेटा अगर मुझे डेंसिटी दे दिया तो मैं यहां से चाहूं तो वॉल्यूम निकाल सकता हूं, क्योंकि हमें सॉल्यूशन का मास तो मालूम ही हो चुका है ना। सॉल्यूशन का मास कितना है, 1120। तो देखो यहां से हम लोग चाहें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो बोलो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आया है अपने पास, 1120 हो गया था ना, इसका 120 और इसका 1000, तो कितना हो गया था 1120 डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.25, मतलब इसको 5/4 ले लो, और यहां से क्या हो जाएगा 1120 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और एक बार अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया तो बस सिंपली क्या करना है, लाके रख देना है। मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, 2 मोल, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया है, 1120 इंटू 4 डिवाइडेड बाई जो 5 है ना, और पूरे को 1000 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 कहाँ जाएगा ऊपर, क्योंकि ये वॉल्यूम किस में है, ml में है ना, पर ml था तो ml में। तो यहां से इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर मिल जाएगा, मोलरिटी भी। और परसेंट W/V, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है अपने लिए, वेट ऑफ सोल्यूट था अपने पास 120 ग्राम, तो वेट ऑफ सोल्यूट 120 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फिर कितना है, 1120 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 है, तो उस 5 को कहाँ भेज दो, ऊपर, और इंटू क्या होगा 100 था, तो यहां से ये सॉल्व कर लो, तो यहां से क्या मिल जाएगा, परसेंट W/V भी मिल जाएगा। तो बस आप इंफॉर्मेशन पढ़ो क्या दिया है, और सारे डेटा को हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ स्पेशल फॉर्मूले होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग डायरेक्ट इन सब चीजों को भी कैलकुलेट करते हैं, पर मैं उन स्पेशल फॉर्मूलों को ना अप्लाई करके मैं बेसिक अप्रोच से बता रहा हूँ चीजों को कैसे लगाना है। स्पेशल फॉर्मूले भी लगा के इन सब प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो स्पेशल फॉर्मूला कुछ रिलेशनशिप होते हैं जिनको मैं कल की क्लास में आपको लिखवा दूंगा, कौन कौन से स्पेशल रिलेशनशिप हैं, किस तरीके से वो स्पेशल रिलेशनशिप आपस में डेवलप होते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग स्पेशल फॉर्मूले कुछ लिख लेंगे और एक क्वेश्चंस बस, और उसके ऊपर हम लोग उस स्पेशल फॉर्मूले को यूज कैसे करना है उसके लिए एक अच्छा सा प्रॉब्लम ले लेंगे जिसमें उस स्पेशल फॉर्मूले को यूज करेंगे। और उसके बाद हम लोग डाइल्यूशन फॉर्मूला देखेंगे और मोलरिटी ऑफ मिक्सचर देखेंगे कि मिक्सचर की मोलरिटी कैसे निकालते हैं। फिर हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो जाएगा, मतलब हम लोग फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग अब सीधे सॉल्यूशन चैप्टर में एंटर कर जाएंगे, वेपर प्रेशर को समझेंगे, फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये सब आगे धीरे धीरे टर्मिनोलॉजी है ना, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, क्वांटम फैक्टर क्या है, ये सब टर्म्स हम लोग आगे पढ़ना अपना देखेंगे उसके अंदर। तो यहां तक कर लो और इनके ऊपर प्रैक्टिस कर लो। आज मैं कुछ होमवर्क भी दे देता हूं, बुकलेट के क्वेश्चंस में बता देता हूं कौन कौन से न्यूमेरिकल लगा लो, क्योंकि ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। ओनली वी आर लेफ्टिंग पार्ट विद द डाइल्यूशन पार्ट एंड मिक्सिंग फॉर्मूला। तो मिक्सिंग रिजल्टेंट मिक्सचर वाला और डाइल्यूशन मेरे हिसाब से वो आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार उन्हें भी पढ़ाऊंगा, जरूरत पड़ती है, क्योंकि 12th के चैप्टर में हमको जो होता है ना, आगे जो भी आयनिक इक्विलिब्रियम में भी डाइल्यूशन फॉर्मूला लगेगा, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग उसमें भी लगेगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी जरूरत पड़ेगी। तो 12th के बहुत सारे चैप्टर है जिनके अंदर हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए उनको भी एक बार मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगा कि कैसे मिक्सिंग फॉर्मूला निकालना है, कैसे डाइल्यूशन निकालना है, और कुछ इनके बीच में है ना, ये जो टर्मिनोलॉजी हम लोग निकाल रहे हैं, मोलरिटी, परसेंट W/V, परसेंट W/W, मोल फ्रैक्शन, इन सब में कुछ स्पेशल रिलेशनशिप होते हैं, मोलरिटी,
तो इन सब में कुछ स्पेशल 1 2 3 4 5 ये पांचों के अंदर एक स्पेशल रिलेशनशिप होते हैं। इन पांचों को आपस में एक दूसरे से इंटर कन्वर्ट करना विदाउट गोइंग विद द बेसिक मेथड। ये सब बेसिक अप्रोच थे लगाने के। तो कैसे उनको एक दूसरे से रिलेट करना वो सब फॉर्मूला मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगा और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेके समझा दूंगा और फिर बाकी हम लोग आगे फिर डायलूशन और वो करके चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।